अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। शोबा हड्डी जोड़ से मेरा ताल्लुक़ है। छोटे से एक मौजू पे मैं पेशेंट्स की और आम शहरियों की आगाही के लिए बात करना चाह रहा था कि जो ऑपरेशन के बाद जो जिस्म की केयर है, मरीज़ की केयर है, उस पर कतई तवज्जो नहीं दी जाती हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बिलअमूम। अब जो है उसमें ये किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट की खुराक, पेशेंट की वर्जिश, पेशेंट का मोबिलाइजेशन, इन सारी चीज़ों पे खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। उसको अद्वियात कौन सी देनी चाहिए, उसमें मल्टीविटामिन्स कौन सी होनी चाहिए जो उसको कन्वेलेंस पीरियड में हेल्प आउट करें कि वो एक कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट में है, क्योंकि सर्जरी आज खुद एक स्ट्रेस है बॉडी पे, उससे कैसे बाहर आया जाए और किस तरह से हम जल्दी से अपने काम पे जो है वो पेशेंट को उसका मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उससे मुआशरे के लिए एक फ़ायदा कुन शख्सियत बना दें। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो अद्वियात, वर्जिश और उसकी खुराक, और साथ में उसको जो है वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और एक हेल्प का एलिमेंट जो है वो उसको बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह बूढ़े वालिदैन अगर कभी बीमार हो जाएं तो उनको ये वाली सपोर्ट बहुत हेल्प करती है कि उनके बच्चे करीब हैं, उनकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, उनको वक्त पे अद्वियात मुहैया कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक साइकोलॉजिकल एक जो है वो एक वेल बीइंगनेस पैदा करती है। हाँ जी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के स्पेसिफ़िकली ऑपरेशंस के बाद जो रिहेबिलिटेशन है उसमें फ़िज़ियोथेरेपी का एक अहम रोल है। मिसाल के तौर पे अगर हम घुटनों की रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसमें घुटना एक नया घुटना डाल दिया जाता है, उसमें अगर हम पेशेंट को ये एडवाइस ना दें कि आपने एक्सरसाइज करनी है तो ये ऑपरेशन ही नामुकम्मल है, क्योंकि नया टायर डाल दें और उसके साथ इंजन को आप रीन्यू ना करें या उसको ताकतवर ना बनाएं तो उस टायर का कोई फ़ायदा नहीं। इसी मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपने जोड़ तो चेंज कर दिया है, लेकिन उसको चलाने वाले जो पट्टे हैं अगर उनको आप मजबूत नहीं करते तो फिर उस जोड़ का आप खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो एक जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा था वो ये है कि सर्जरी के बाद जो उसकी रिहेबिलिटेशन है उस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और उसको अकम्प्लिश करना चाहिए। ये सर्जन और पेशेंट दोनों की सक्सेस के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ पे, इस्लाह अमल पे अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल जो है अमल दरामद किया जाए ताकि बेहतरीन नताइज से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। शुक्रिया।